बुरहानपुर का असीरगढ़ किला। कहा जाता है कि असीरगढ़ किले का निर्माण आसाहीर नामक राजा ने 15वीं शताब्दी की शुरुआत में करवाया था। चूँकि यह किला सतपुड़ा से होकर गुजरता है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों को जोड़ता भी है, जो उत्तरी भारत से दक्कन तक के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक माना जाता है, इसलिए इसे दक्कन की कुंजी भी कहा जाता है। अब अगर बात करें कि असीरगढ़ का किला प्रसिद्ध क्यों है, तो प्रसिद्ध इसलिए कि सतपुड़ा पर्वत की गोद और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है असीरगढ़। यह क्षेत्र में ताप्ती और नर्मदा नदी का संगम भी है। यह प्राचीन समय में दक्षिण भारत जाने का द्वार के रूप में भी प्रसिद्ध था। और लोक मान्यता की अगर बात की जाए तो इस किले के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में अश्वत्थामा रोज शिव की उपासना और पूजा करते हैं, ऐसी मान्यता भी है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो ईंट, मिट्टी, चूना और पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारों से निर्माण करवाया गया। किले में प्रवेश के लिए भारी भरकम दरवाजों का निर्माण कराया था। इस तरह आशा अहीर के नाम से यह किला असीरगढ़ नाम से प्रसिद्ध है। अकबर ने खानदेश के शासक मीरान बहादुर को हराया था। उसने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ किला जीता था। इसे अकबर का अंतिम विजय अभियान भी कहा जाता है। अगर बात करें किले की तो कला मुगलों से प्रभावित थी, जिसमें इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण देखने को मिल सकता है। जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए 3 मानव निर्मित तालाब भी बने हुए हैं। यह एक मंदिर है जिसे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो हिंदू देवता शिव को समर्पित है। एक स्थानीय किंवदंती भी है यहाँ पर कि भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है अश्वत्थामा। हर सुबह भगवान शिव की पूजा करने के लिए और फूल चढ़ाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। किले के अंदर मीनारों वाला एक खंडर मस्जिद भी है, जिसे असीर मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला के अलावा कुछ खंडर ब्रिटिश मूल्य के हैं और ब्रिटिश कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। अंग्रेज़ों के जाने के बाद यह किला वीरान हो गया था। अब अगर किले से जुड़े रोचक तथ्यों की बात कर ली जाए तो असीरगढ़ के किले में मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने बेटे प्रिंस को कैद करवाया था। हाल ही में असीरगढ़ के किले की खुदाई में एक जेल भी मिली थी। असीरगढ़ के किले की खुदाई में रानी का एक महल प्राप्त हुआ। यह महल 20 फीट तक गहरा है और इसके अंदर स्विमिंग पूल भी पाया गया। असीरगढ़ किले की एक महत्वपूर्ण कथा है कि इसकी कमान एक महिला ने संभाली हुई थी। फूलमती था उस महिला का नाम, जो कि एक सामान्य महिला थी, जिसने अपने निर्णायक और योग्यता के साथ किले की सुरक्षा का भार संभाला हुआ था और युद्ध के समय अपनी वीरता से चमक दिखाई। उनकी कथा आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है और उन्हें समर्पित किया भी जाता है। असीरगढ़ किले ने साहित्यिक और कला क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किले में गुफाएं और सुरंगें भी है, जो किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इन सुरंगों के माध्यम से आप दुर्ग के विभिन्न हिस्सों में आसानी से पहुंच सकते हैं या अपने दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए बनाई गई थी। अब बात करें किले के अंदर संरचनाओं की, तो उनकी विशेष शैली ने किले को अद्वितीय कला का केंद्र बना दिया है और इसका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर भी पड़ता है। परवीन अर्शी,